में। और अब भी ये सच है कि अमेरिका तेल निकाल रहा है, तेल की कुछ अच्छा लगभग 50% तेल हॉर्मोज से निकल रहा है, कुछ इधर उधर पाइपों दाएं बाएं से निकल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, भारत का तेल भी जो आजकल बारबर मंडेल से आ रहा है, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हमारे नेवी के टैंकर, हमारे नेवी के डिस्ट्रॉयर अपने टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सो जो भी भारत में तेल बारबर मंडेल के माध्यम से या माध्यम मंडेल के रास्ते से निकल के आ रहा, अवर नेवल डिस्ट्रॉयर्स आर एस्कॉर्टिंग ऑयल टैंकर्स। ऐसे नहीं आ रहे ऑयल टैंकर, नेवल डिस्ट्रॉयर उनके साथ चल रहे। तो यहाँ पे हॉर्मोस में जो परिस्थिति है, ट्रम्प सीम्स टू बी ओके विद इट। बारबर मंडेल से अभी तेल आ रहा है, फिरार बारबर मंडेल पे हूती बैठे जो सऊदियों को टारगेट कर रहे। कल जाते नजरान का एयरपोर्ट, नजरान की रिफाइनरी उन्होंने फूक दी और इनके कार्रवाई चल रही, हूतियों का रिपोर्ट कार्ड बढ़ता जा रहा। यहाँ पे ट्रम्प का लॉजिक है कि भाई एक डिस्प्यूटेड प्लॉट है, आप कह रहे हो मेरा, मैं कह रहा हूं मैं मेरा हूं, भाई जैसे ये तेरा फिर वैसे मेरा भी, कल को तीसरा आ जाएगा, करेगा, वो कहेगा जी मेरा भी है। तो यानी कि अगर हॉर्मोस आपके ईरान का, तो हॉर्मोस फिर अमेरिका का भी। तो अब मैं अपनी टेरिटरी के लिए क्यों लड़ूं यार? मैंने आपको बहुत पहले कहा था हॉर्मोस पे ट्रम्प डील देगा, मिडिल ईस्ट पे डील देगा, बिकॉज धीरे धीरे ऑयल के कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट ही केयर्स फॉर। अमेरिका इज ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट बिजनेस, बिजनेस उनके पास आ रहा है, बिजनेस यहां से खत्म हो रहा है। और जितनी देर ये अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी, उतना ज्यादा बिजनेस, उतने बड़े और सीरियस कस्टमर्स हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। तो ये एक नेचुरल प्रकरण, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है जो होके रहेगी। अब स्ट्राइक्स एनी टाइम, इसका क्या मतलब है? स्ट्राइक्स एनी टाइम का मतलब है, ट्रम्प से पूछा गया सर आप एक बात बताएं, तो अब आपका इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, अब आप एक और पैकेज लगा रहे हो, आप कह रहे हो सबसे खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन, जो अराची ने मजाक बनाया, बराक और ओसामा ओबामा ने भी कहा था। मैं कहा अराची साहब या तो आप बेवकूफ हो या हमें कुछ चमन समझते हो। एक बात बताओ, बराक हुसैन ओबामा तो तुम्हारा अपना बंदा था यार, उसे तो तुम्हें बम बनाने के लिए पूरे पैसे दे दिए, तो वो तुम पे सैंक्शंस क्यों लगा रहेगा भला? ही वाज हेल्पिंग यू टू मेक द बॉम्ब, ही गिव यू ऑल द मनी व्हाट यू नीडेड। तो जो ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए, ईरान की इकोनॉमी की जो अभी हालत है ऐसी कहीं भी नहीं हुई। और ये सैंक्शंस लगने के बाद अगर $500 मिलियन का भी लॉस है, दिन में 700-800 मिलियन जाएगा। सर मैं आपको कह रहा हूँ 700-800 मिलियन डॉलर, इफ वी स्टार्ट लूजिंग इंडिया एज इकोनॉमी, 3 महीने बाद हम भी, बार हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इन अ मंथ ही विल बी लूजिंग अराउंड 20 बिलियन। 500-150 मिलियन लूज करोगे तो हालत किसी की भी पतली होनी है। इट्स नॉट कि ईरान की क्यों हो रही है, और ईरान के रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू है नहीं, वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर कह रहा कुछ नहीं बिक रहा, कोई माल नहीं आ रहा, क्रिप्टोज विप्टोज दाएं बाएं जो भी है उन सब पे सैंक्शन लग रही है। अब बोला स्ट्राइक्स एनीवेयर, स्ट्राइक्स एनीवेयर क्यों? तो ट्रम्प से एक विशेष क्वेश्चन पूछा गया जो आपकी भी रुचि होगी, कि क्या अब जो ये सुपर सैंक्शंस लगे हैं, क्या मिलिट्री एक्शन होगा? कल तक ट्रम्प ने गोलमोल जवाब दिया था कि हाँ, अगर मुझे बस 50 बार भी करना पड़े मैं करूंगा। इट वॉज अ विशी वॉशी आंसर। तो आज एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, सर अगर मिलिट्री स्ट्राइक्स करनी है या जब इकोनॉमी खत्म होगी तब मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगे? तो ट्रम्प ने क्लियरली आज कहा, कोट अनकोट, मिलिट्री स्ट्राइक्स कैन हैपन एनी टाइम। मिलिट्री स्ट्राइक्स कभी भी हो सकती है, यानी कि जो रैंप अप मॉडल की हम बात कर रहे थे मिलिट्री स्ट्राइक्स की, वो कभी भी होंगी और मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, ये ट्रम्प ने कहा। तो मिलिट्री स्ट्राइक्स कभी भी हो सकती है, यानी कि विद दिस इकोनॉमिक पैकेज ए मिलिट्री पैकेज कैन आल्सो बी डिलीवर्ड। और आप जानते हो कि ट्रम्प हथियार इकट्ठे कर रहा, आप जान रहे हो कि ईरान हथियार इकट्ठे कर रहा, आप जान रहे हो पाकिस्तान में हथियार उतरे, तुर्किया में हथियार उतरे, और आप जानते हो इसराइल हथियार इकट्ठे करा। जो पाकिस्तान में आपके तुर्की और चाइना से जहाज आ रहे हो बेसिकली ईरान के लिए आ रहे, वो हथियार ईरान जाएंगे, और ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा, और ईरान ब्लॉकेड नहीं सह सकता, ये आपको मैं महीनों से कह रहा हूं, वो युद्ध सह सकता, ब्लॉकेड नहीं सह सकता। अब ईरान की समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। ईरान में एक चीज ईरान समझ गया था सद्दाम हुसैन की मौत के बाद, कि जब अमेरिका आता है ये घेरता है, चारों तरफ से मारता है, खूब सारे एयरक्राफ्ट कैरियर लाता है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को ये खत्म कर देगा। यानी कि अगर आपका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, इट विल बी ओवर। आपको मैंने कहा था कि इन्होंने आईआरजीसी को 30-32 टुकड़ों में तोड़ दिया। दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज ए मैश आर्किटेक्चर। हर टुकड़ा इंडिपेंडेंट है, हर टुकड़ा इंडिपेंडेंट है। जब खमेनी को मारा और 50-60 लीडर उसके साथ मारे, तो एक पावर वैक्यूम बन गया, गैप बन गया। मुश्तबा, आई डोंट नो, अलाइव, डेड, व्हाट कंडीशन, आई मीन ऑब्वियसली प्रीटी बैड। तो अब एक पावर वैक्यूम बन गया। तो जो ईरान की आईआरजीसी की रचना की गई, वो ये जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो इनका एक हेडक्वार्टर है,
इनके पास असला बारूद है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट अपने में एक स्पेशल आर्मी है। मान लीजिए 32 यूनिट, 32 आर्मी, एक छोटी छोटी आर्मी, IRGC 1, IRGC 2, IRGC 3, IRGC 4। मैं कन्वीनियंस के लिए इन्हें IRGC 36 कहूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो IRGC जो 33 है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ IRGC 1 और IRGC 2। IRGC 32 अपने डिसीजन ले जाएगा, IRGC 26 अपने फैसले खुद करेगा। और इनको एक चीज समझाई गई थी, वो ये है कि नो कम्युनिकेशन इज द ओनली कम्युनिकेशन। वॉर में क्या, वॉर में जब आप सेंट्रल कमांड को उड़ा देते, सेंट्रल कमांड को ध्वस्त कर देते, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप आता है, रीजनल कमांडर्स कांट टेक डिसीजंस। रीजनल कमांडर्स डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए युद्ध रुक जाता है या युद्ध की गति थम जाती है। यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो ये है, नो डिसीजन मीन्स ऑल द डिसीजन। जो यहाँ कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ अब आप ट्रेन में बैठेंगे, वो वैक्यूम होता है, कई बार लोग वैक्यूम काट देते थे, हटा देते, ट्रेन रुक जाती है। सब फेल सेफ मैकेनिज्म। अगर कोई वैक्यूम हटा देगा, ट्रेन टकराएगी नहीं, बल्कि ट्रेन रुक जाएगी। सो इनका फेल सेफ मैकेनिज्म, जो इनके लिमिटेड दिमाग ने कहा कि अगर कोई आपको आदेश दें, आप ठोकते रहो, जो जितना ठोक सकता ठोकते जाओ, जब तक हम आपको ये ना बोले कि रोको। जब तक हम आपको बोले ना रोको, आप ठोकते जाओ, जो आपके निशाने में है करो। अब मैं एक लोकल कमांडर हूं, मैं आपको महीनों से कह रहा हूं, लोकल कमांडर्स आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस। जो लोकल कमांडर है, उसको पता लगा यार वहां कोई शिप जा रहा है, उसने डिसाइड कर दिया, ठोक दिया। ही इज नॉट गोइंग टू गो टू वाहिदी, इज नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन। अगर उसको लगा वो जाके जहाज को ठोक देगा, फिर देखा जाएगा। भाई मुझे भी तो जन्नत जाना है, तो वो अपने जन्नत जाने का रास्ता ढूंढ रहा। तो बेसिकली दे विल नॉट वेट। और अभी आप देखिएगा, अगर हिजबुल्लाह या हमास कहती है अनऑफिशियली, ये चैटर आ रहा है कि वो IRGC कह रहे हैं यार इनको यार खुदा के लिए रोक दो, इन्होंने वाट मचा, आस पड़ोस के देशों की वाट मचा दी, और यू आर एग्जैक्टली वॉकिंग इनटू द अमेरिकन ट्रैप, इजरायली ट्रैप। ये रोको। बट सवाल ये है कि ये युद्ध ईरान रोक नहीं सकता, क्योंकि कमांडर अब किसी के बाप की नहीं सुनता। जब तक उसके पास असला बारूद है, वो चलाएगा। क्यों? उसे पता है अमेरिका एक दिन आएगा, उसको मार जाएगा। वो अपने दो ही तरीके करेगा, या तो अपने पैसे कमाएगा, इसीलिए वो जजिया वजिया दाएं बाएं जो भी करेगा, या अपने जन्नत जाने का व्यवस्था बनाएगा कि परिवार के लिए पैसे यहाँ छोड़ दो और खुद पूर के पास निकल जाओ। इसलिए वो किसी की सुनेगा नहीं। ये जो युद्ध ईरान में शुरू हुआ है, अब जो हमास हिजबुल्लाह इनको कह रहा है यार ये युद्ध रोको, दे आर नॉट लिसनिंग, बिकॉज अब ये किसी के बस की बात नहीं रही। ये युद्ध कोई रोक नहीं पाए, क्योंकि मैकेनिज्म है, जब तक तुम्हें ना बोले तुम रुकोगे नहीं। ऊपर का मैकेनिज्म टू ब्रोकन है, देयर इज नोबडी कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड कमांडर रियलाइजेस कि मेरा बॉस अपना फायदा देख रहा है और मैं अपना फायदा देखूं, मुझे क्या है। इसलिए एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग जजिया ऑन हॉर्मस। एनीवे, जो दूसरा यहाँ मसला है वो ये भी है कि यहाँ जो मैकेनिज्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए और रोग हो गए, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी। ईरान के IRGC पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा, ये मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूं। इसीलिए आप कोई भी एग्रीमेंट कर लो, आप कोई भी चीज साइन कर लो, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। लोकल कमांडर अपने हिसाब से चलेगा। वो स्ट्रक्चर उसे वो आजादी देता है कि उसे ऊपर पूछने की जरूरत नहीं। या तो ऊपर सुप्रीम लीडर बहुत मजबूत हो, खमेनी जैसा, जिसकी मतलब भाषा इज द वर्ड, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए ट्रंप ने कहा कि हमारे स्ट्राइक्स कभी भी होंगे, स्ट्राइक्स के लिए आप तैयार रहिए। तो अब ईरान, जब स्ट्राइक्स की बात हुई, ईरान के हौसले और पस्त हो गए। सर 350% इन्फ्लेशन, कैन यू इमेजिन? भारत में 4% इन्फ्लेशन होती है, यहाँ लोग कहते हैं हाय अल्लाह मर गए। लिटरली 4% में हमारी चीख निकल जाती। 350% नौकरियां नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ चरमरा गया है, पैसे नहीं आ रहे। $500 मिलियन महीने का लूज करे, और आने वाले टाइम में ये 600-700 बिलियन जाएगा। शिर्क आइलैंड, कासिम आइलैंड, इसके आसपास ऑयल सेल बढ़ता जा रहा है। They're pumping oil into the sea.